है आपका सिविल सर्विस को यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, हमारा जो ये सेगमेंट है ये करंट अफेयर एमसीक्यू बेस्ड वीडियो होने वाला है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। सो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। देखिए, करंट अफेयर एक होता है कि पूरा का पूरा हम पैरा पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो मेन मुद्दा होता है उसको तो हम देख रहे होते हैं, जो एनालिसिस होती है उसमें भी माइंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में देख लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि थोड़ी सी बाउंड्री सी बन जाती है। लेकिन उसमें भी अगर हम तरीके से कंटेंट को एनालिसिस करके पढ़ें तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और समय की इसमें बचत होती है और हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है। तो अगर एमसीक्यू से भी इसको कर लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सो आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए वो एज टू एज करंट अफेयर्स उठा कर आए। कभी कभी होता है कि डायमेंशंस रिलेट करके पूछ लेते हैं। सो हमें हर एक पैरामीटर से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सो 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत क्या है? तो इसका राइट आंसर है 13 से 14%। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करके पूरे देश में माल का निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना है। लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक होता है कि किसी मटेरियल को किसी गोडाउन तक ले जाना और आवाजाही में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारे लॉजिस्टिक फॉर्म में आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो यूट्यूब चैनल है सिविल सर्विस पूर करके, उसमें मैं छोटे छोटे कंटेंट को डालता रहता हूँ कि व्हाट इज़ द लॉजिस्टिक, व्हाट इज़ द न्यू जो भी स्कीम आ रहे हैं उसको मैं छोटे छोटे फॉर्म में डालता रहता हूँ। सो आप वहाँ से भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और जो टैग आते हैं कम्युनिटी के वहाँ पे भी चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है। सो ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया है, लेकिन आज क्वेश्चंस के फॉर्म में है। सो 13 से 14% है। क्लियर? क्या भारत की लॉजिस्टिक लागत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मेजबान कौन सा देश है? सो इसका राइट आंसर है भारत। ओके। सो एससीओ को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर? जो एससीओ है इसका जो स्थापना है वह 15 जून 2001 में हुआ है। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो एससीओ में सांस्कृतिक शहर इस बार चुना गया है वह है वाराणसी को सांस्कृतिक शहर के रूप में एससीओ के सम्मेलन में चूज किया गया है। ओके। उज्बेकिस्तान ने समरकंद में भारत को 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण अध्यक्षता सौंपी है। एससीओ के 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें से 6 संस्थापक सदस्य, जिसमें से चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। सो भारत का जो मेंबरशिप इसमें आया है 2017 में इंडिया का, ये भी प्लीज़ आप याद रखना। आई होप कि आपको ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो इसका राइट आंसर है CSIR। ओके, CSIR। क्लियर? सो इसका स्थापना हम देख लेते हैं। जो CSIR स्थापना है ये 26 सितंबर 1942 को हुआ था इसका स्थापना। ठीक है। क्लियर? सो विज्ञान प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा जारी किए लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है। यह गृह मंत्रालय के राजभाषा विज्ञान की ओर से सूरत में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। विज्ञान प्रगति पत्रिका का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना है। मस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, टोटल 5 क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन नंबर 3 है मस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ये एग्ज़ाम में
ज़रूर आने वाला है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कहीं कर लेना। नंबर 1, CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942, ठीक है। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था, ठीक है। गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग की ओर से सूरत में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान प्रगति, ठीक है, विज्ञान प्रगति, ये नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, सुधारवादी नेता, ठीक है, EB रामास्वामी यानी पेरियार के नाम से उनको जानते हैं, के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मानता है। देखिए, जो लोग पेरियार को नहीं पढ़े होंगे वो नहीं जानते होंगे कि पेरियार कौन है, लेकिन जिन्होंने पेरियार को जाना है ना, पढ़ा है ना, वो कहीं न कहीं इस आधुनिकता से अलग हटकर सोचता है। पेरियार अपने आप में एक समग्र एनालिसिस हैं। सो अगर कभी आपको मौका मिले तो पेरियार के लिखी गई किताबों को, उनकी विचारों को ज़रूर पढ़ना कि पेरियार कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी। ओके, क्लियर। सो मुद्दे पे आते हैं। सुधारवादी नेता EB रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार सुधारवादी नेता EB रामास्वामी यानी पेरियार के जन्मदिन को राज्य का सामाजिक न्याय दिवस मानता है। सो पेरियार की बातें आई हैं तो जो पेरियार हैं इनका जो जन्म है 17 सितंबर 1889 यानी 79 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट, भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है। सो इसका राइट आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने 2006 में भारत में इस अभियान का नेतृत्व किया था। सो ये डेट याद रखना, ईयर 2006, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे, बेहतर लगे होंगे। सो प्लीज़ जुड़िए। अगर कोई कमी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर किसी भी कंटेंट से जुड़ा आपके पास कुछ ज़्यादा पॉइंट है तो वो भी कमेंट बताइए ताकि लोगों को भी पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।